नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं सक्षमता परीक्षा में शारीरिक शिक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली श्रृंखला। सबसे पहले आप यह एक बैनर देख रहे हैं जिसमें लिखा है न्यू ओलंपिक मोटो, फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर, और नीचे लिखा है सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर। तो यह प्रश्न पिछली बार बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा जा चुका है और यह नया प्रश्न है क्योंकि इसके पहले मात्र 3 ही मोटो थे, फास्टर, हायर, स्ट्रांगर। अभी हाल ही में एक नया मोटो टुगेदर को जोड़ दिया गया है। तो सीटीएस का अर्थ होता है फास्टर, यानी कि सबसे तेज। अल्टियस का अर्थ होता है हायर, सबसे ऊंचा। और फोर्टियस का अर्थ होता है स्ट्रांगर, सबसे मजबूत। और कम्युनिटर का होता है, नया जो मोटो है वो है टुगेदर, यानी कि साथ साथ। तो चले आगे देखते हैं। पहला प्रश्न, किसी व्यक्ति को प्राथमिक सहायता की आवश्यकता किन जगहों पर पड़ सकती है? पहला ऑप्शन है खेल मैदान, दूसरा ऑप्शन है घर, तीसरा ऑप्शन है यात्रा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी जगह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी जगह, यानी कि किसी भी व्यक्ति को प्राथमिक सहायता की आवश्यकता कहीं भी पड़ सकती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्राथमिक सहायता का उद्देश्य नहीं है। यह प्रश्न है कि उद्देश्य नहीं है, यानी यहाँ 4 विकल्प हैं तो एक उद्देश्य नहीं होगा, बाकी 3 होंगे। तो पहला ऑप्शन है जीवन की रक्षा करना, दूसरा ऑप्शन है दर्द को कम करना, तीसरा ऑप्शन है बदतर होने की दशा से बचाव करना और चौथा ऑप्शन है रोगी का इलाज करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रोगी का इलाज करना प्राथमिक सहायता का उद्देश्य नहीं है। बाकी 3 ऊपर वाले जो भी विकल्प हैं वो प्राथमिक सहायता के उद्देश्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रतियोगिता तथा प्रशिक्षण से पहले हमें क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है वार्मिंग अप, दूसरा ऑप्शन है कूल डाउन, तीसरा ऑप्शन है गहरी नींद और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वार्मिंग अप, यानी कोई भी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण में भाग लेने से पहले हमें अपने शरीर को गरमा लेना चाहिए ताकि किसी विशेष इंजरी से बचा जा सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, मुलायम या कोमल ऊतकों की चोटें हैं। पहला है कंट्यूशन, दूसरा है खिंचाव, तीसरा है रगड़ या छीलना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। यहाँ कंट्यूशन भी कोमल ऊतकों की चोट है, खिंचाव जो कि मांसपेशियों में हो जाता है यह भी कोमल ऊतकों की चोट है, और रगड़ या छीलना त्वचा के ऊपरी हिस्से पर होता है यह भी कोमल ऊतकों की चोट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, खिंचाव का अन्य नाम है स्ट्रेन, दूसरा ऑप्शन है स्प्रेन, तीसरा ऑप्शन है अब्रेशन और चौथा ऑप्शन है ब्राइजेस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्ट्रेन, यानी जब मसल्स खिंच जाती है तो उस स्थिति को स्ट्रेन बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6,
लिगामेंट के चोट को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है स्ट्रेन, दूसरा है स्प्रेन, तीसरा है फ्रैक्चर और चौथा है डिप्रेस्ड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्प्रेन। जब लिगामेंट खिंच जाता है तो इस स्थिति को स्प्रेन बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। अब्रेशन शरीर के किन भागों में होता है? त्वचा के अंदर, दूसरा ऑप्शन है हड्डियों पर, तीसरा ऑप्शन है त्वचा के ऊपर और चौथा है दांत में। तो अब्रेशन का मतलब त्वचा का छिल जाना, और त्वचा छिलती है त्वचा ऊपर से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प संख्या 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8। सबसे खतरनाक अस्थिभंग कौन सा है? पहला ऑप्शन है कच्ची अस्थिभंग, दूसरा है विपरीत अस्थिभंग, तीसरा है बहुखंड अस्थिभंग और चौथा ऑप्शन है जटिल अस्थिभंग। तो अस्थिभंग से संबंधित एक पहले वीडियो बना चुका हूं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जटिल अस्थिभंग। कच्ची अस्थिभंग बच्चों में होता है, विपरीत अस्थिभंग बड़े लोगों में होता है और बहुखंड अस्थिभंग हड्डियां कई खंडों में टूट जाती है। लेकिन जटिल अस्थिभंग जो होता है वो हड्डियां टूटकर नाजुक कोमल अंगों में घुस जाती हैं, वो खतरनाक स्थिति होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। मानव शरीर के ऊपरी बाजू के हड्डी का नाम है? पहला ऑप्शन है फीमर, दूसरा ऑप्शन है ह्यूमरस, तीसरा ऑप्शन है मैंडिबल और चौथा ऑप्शन है टीबिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ह्यूमरस, यानी मनुष्य के शरीर के ऊपरी बाजू की हड्डी का नाम ह्यूमरस है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। मोच या खिंचाव के प्रबंधन या उपचार के लिए कितनी प्रक्रियाएं हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2। एक प्रक्रिया होती है प्राइस की और दूसरी होती है माइस की। प्राइस जो है 24 से 48 घंटा के अंदर दिया जाता है और जब आराम होने लगता है तब माइस की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अगला प्रश्न है समाज शब्द किस भाषा से लिया गया है? पहला ऑप्शन है ग्रीक, दूसरा है स्पेनिश, तीसरा है फ्रेंच और चौथा है लैटिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लैटिन भाषा से। इस अगला प्रश्न है प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 786 ईसा पूर्व, दूसरा है 776 ईसा पूर्व और तीसरा है 394 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन है 1896 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सवाल सभी लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब है 776 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है प्राचीन ओलंपिक को 394 ईसा पूर्व में बंद करने वाला थियोडोसियस किस देश का राजा था? पहला ऑप्शन यूनान का, दूसरा ऑप्शन है रोम का, तीसरा ऑप्शन अमेरिका का और चौथा ऑप्शन है फ्रांस का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रोम, यानी कि प्राचीन समय में ओलंपिक को बंद कराने वाला राजा थियोडोसियस है और वह रोम का राजा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 1896 में, दूसरा है 1951 में, तीसरा है 1930 में और चौथा है 1947 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है
1896 में। 1951 में एशियन खेलों का प्रारंभ हुआ। 1930 में फुटबॉल गेम की शुरुआत हुई और 1947 में WHO की स्थापना हुई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ करने वाला कौन है? पहला ऑप्शन है जॉर्ज बर्नार्ड बेस्डो, दूसरा है अरस्तु और तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा है पियर डी कुबर्टिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पियर डी कुबर्टिन। यह भी प्रश्न बीपीएससी के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पियर डी कुबर्टिन जो हैं वो फ्रांस के थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। किसी भी ओलंपिक खेल में किसी देश के एथलीट आरंभिक मार्च पास्ट में सबसे आगे होते हैं। किसी नहीं, यहाँ पर किस होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आयोजन देश के, दूसरा ऑप्शन है यूनान के, तीसरा ऑप्शन अमेरिका के और चौथा ऑप्शन है भारत के। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यूनान के। यानी जब भी ओलंपिक खेल प्रारंभ होते हैं तो जो शुरू में मार्च पास्ट निकाला जाता है तो सबसे आगे यूनान देश के एथलीट ही चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। जिम्नास्टिक फॉर द यंग और गेम नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला ऑप्शन है वेस्टो, दूसरा ऑप्शन है पर हेनरिक लिंग और तीसरा ऑप्शन है गटस मटस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गटस मटस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। स्वीडिश शारीरिक शिक्षा प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है पर हेनरिक लिंग, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज बर्नार्ड बेस्डो और तीसरा ऑप्शन है फ्रेंच नेस्गाल और चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है पर हेनरिक लिंग। यानी स्वीडिश शारीरिक शिक्षा का पितामह पर हेनरिक लिंग को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। स्त्रियों की भागीदारी किस ओलंपिक में पहली बार देखी गई? पहला ऑप्शन है 1896, दूसरा ऑप्शन है 1900, तीसरा ऑप्शन है 1904 और चौथा ऑप्शन है 1924। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1900 में पहली बार स्त्रियों ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 और आज की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न है। डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा की नींव किसने रखी थी? पहला ऑप्शन है फ्रेंच नेस्गाल, दूसरा ऑप्शन है विलियम मॉर्गन, तीसरा ऑप्शन है स्पाइस और चौथा ऑप्शन है जतिन ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है फ्रेंच नेस्गाल। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।